गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप बताने जा रहा हूँ कि सबऑर्डिनेट का जो क्लॉज होती है उसमें जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम यूज़ करके उसका सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने आप लोग को नाउन क्लॉज के बारे में मैंने बताया था इससे पहले कैसे कि नाउन क्लॉज का यूज़ करके आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। और आज मैं बताने जा रहा हूँ एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके। ओके, और फाइनली हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में कि सेंटेंस का एक ऐसा भाग जो नाउन या नाउन क्लॉज के बारे में बताए। सेंटेंस का एक ऐसा भाग, एक ऐसा पार्ट जो नाउन या नाउन क्लॉज के बारे में बताता है, वही एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस हम लोग पहले समझ चुके हैं जब हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसमें क्या करते थे, उसमें कॉमा का यूज़ करते थे, है ना। दैट मैंने बताया था, दैट कहाँ लगता है, दैट बताया था मैंने लिविंग के साथ भी, नॉन लिविंग के साथ भी, एनिमल के साथ भी लगता है। हु मैंने बताया था पर्सन के साथ लगता है, एज अ सब्जेक्ट काम करता है। हु मैंने बताया था ये भी पर्सन के साथ लगता है, एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। और हु के बाद हमेशा वर्ब आनी चाहिए, हुम के बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। ये सब मैंने बातें बताई थी। विच के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नॉन लिविंग के साथ लगता है और एनिमल के साथ लगता है। हुज बताया था मैंने, हुज जो होता है वो आपका जो है पॉजिटिव चीज़ों के साथ लगता है, यानी कि जो भी अधिकार जिस पे रखते हैं जिन चीज़ों पर, उनमें लगता है। ठीक है, जहाँ पे हिज आ जाए, हर आ जाए, माई आ जाए, तो वहाँ पे आप उसका यूज़ कर दीजिएगा। रिलेटिव एडवर्ब्स का भी यूज़ करना है। रिलेटिव एडवर्ब्स में वेयर आता है, वेयर में कहाँ नहीं, यहाँ पे जहाँ की मीनिंग आएगी, वाई आएगा, क्यों, व्हेन का जब आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं। यहाँ सबसे बड़े ज़्यादा जो जरूरी बात है, जो ध्यान देने वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमा का यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं करते। ठीक है ना, कॉमा का यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं करते हैं, जबकि जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें कॉमा का यूज़ कर देते हैं, है ना, जब आप इन रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब का यूज़ कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल और समझते हैं कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है हम लोग पहला वाला सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट पीपल फॉलो द रूल्स। ओके, तो यहाँ पे जो स्मार्ट है वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और जो पीपल है वो क्या है, आपका नाउन है। ठीक है ना, नाउन के आगे जो भी चीज़ आती है वो क्या कहलाती है, एडजेक्टिव कहलाती है, क्योंकि वो नाउन को क्या करने लगती है, मॉडिफाइड करने लगती है, डिस्क्राइब करती है कि लोग हैं तो, लेकिन कैसे हैं, स्मार्ट हैं। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो स्मार्ट है वो आपका एडजेक्टिव है, जो पीपल है वो आपका नाउन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए लिखा है पीपल हु आर स्मार्ट फॉलो द रूल्स। अब यहाँ पे देखिए पीपल जो है वो आपका नाउन है। ये जो लिखा है हु आर स्मार्ट, क्योंकि स्मार्ट भाई लोगों के बारे में ही बताया जा रहा है ना, जो स्मार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब ये एडजेक्टिव अभी तक क्या था, ये एडजेक्टिव था, अब क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि इसमें आप पूरा सेंटेंस जुड़ चुका है ना, जिसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है पिज़्ज़ा विच मोस्ट पीपल लव इज़ नॉट वेरी हेल्दी। अब यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा जो है वो नाउन है, और नाउन के बारे में यहाँ पे क्वालिटी ये बताई जा रही है कि लोग उसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो लाइन है पूरा का पूरा ये क्या है, आपके एडजेक्टिव क्लॉज है, इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रूट दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली इज़ एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे जो फ्रूट है जो वो नाउन है, और ये जो ऑर्गेनिकली उगाया जा रहा है फल को, तो ये पूरा का पूरा क्या बताया जा रहा है, फल के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे की क्वालिटी बताई जा रही है। तो ये क्या है, आपके एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, यानी जो नाउन के बारे में बताए वही तो एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर कोई एक वर्ड बताए तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर पूरा का पूरा सेंटेंस बताए तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ओके, अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस है आई हैव अ वॉच द वॉच वॉज गिवन टू मी, कि मेरे पास एक घड़ी है और ये जो घड़ी है वो
मुझे दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप किसके बारे में बात चल रही है, घड़ी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है तो आप उसको कहाँ पर लिखते हैं, एंटीसीडेंट के तुरंत बाद लिखते हैं, यानी जिसके बारे में बात चल रही है उसी के तुरंत बाद लिखते हैं। तो भाई बात बात चल रही है, बात चल रही है वॉच के बारे में कि वॉच मेरे पास है, वॉच को मुझे दिया गया था। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वॉच के बगल में ही हम जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स है उसको हम रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सेंटेंस में बार बार एक ही वर्ड आ रहा होता है तो उसको हम हटा देते हैं, एक ही बार उस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है ना। अगर प्रोनाउन सबसे पहले आ रहा होता है तो प्रोनाउन को हटाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे नाउन को रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉच आया है तो वॉच जो है एक क्या है, नॉन लिविंग चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे विच का यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है, विच मीन्स जिसे। अब देखिए आप विच लगा दिया वॉच के बाद, विच वॉज। अब दो बार वॉच नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे वॉच विच वॉच, ऐसे नहीं करेंगे, वॉच विच वॉज गिवन टू मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपने एक बार वॉच का यूज़ किया क्योंकि यहाँ दोनों क्लॉज में, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस में क्या था, वॉच दो बार आ रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बार वॉच किया, और वॉच क्योंकि नॉन लिविंग है इसलिए हमने विच का यूज़ कर दिया। कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, विच हम यहीं पर रखेंगे जिसके बारे में बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्रो वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, एक कौवा जो है वो पेड़ पे बैठा था। अ फॉक्स सॉ इट, एक लोमड़ी जो है उसे देख रही थी, ठीक है ना। आप सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले ध्यान देंगे किसके बारे में बात चल रही है, तो बात कौवे के बारे में चल रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो इट आया है वो भी किसके लिए आया है, कौवा के बारे में आया है। तो यहाँ पे जो कौवा के बारे में इट आया है तो इट को नहीं लिखेंगे, ओके, बाकी चीज़ों को लिखेंगे। तो आप क्रो के लिए आप क्या लगा सकते हैं, अ क्रो। अब अगर आप इसका सेंस जो है वो आप एनिमल के सेंस में ले रहे हैं तो हाँ आप यहाँ पे विच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। या अगर आप लेना चाहें तो हु का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विच का यूज़ करना ज़्यादा सही है। अ क्रो विच वाज सिटिंग ऑन द ट्री, कॉमा, अ फॉक्स सॉ। देखिए सॉ के बाद इट का यूज़ मैंने नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि अगर इट का यूज़ आप कर देंगे तो इट जो है वो फिर से बताने लगेगा कौवे के बारे में, ठीक है। तो सेंटेंस में एक बार कौवा आ चुका है, ठीक है, तो बार बार आप इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अ बॉय केम टू मी येस्टरडे, एक लड़का जो है वो मेरे पास एक लड़का कल आया मेरे पास। ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत बुद्धिमान था। अब भाई बात किसकी चल रही है, मेरी बात तो चल नहीं रही है कि मैं बुद्धिमान था, बात चल रही है लड़के की, तो एंटीसीडेंट के पास ही जो है रखा जाएगा, क्योंकि अ बॉय जो है एक लड़का है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अ बॉय हु, ठीक है ना। अब देखिए पहचान को सबसे पहले लिखा जाता है, तो पहचान जो होती है वो है बुद्धिमान होना। तो आप लिखेंगे अ बॉय हु वॉज वेरी वाइज, कॉमा, केम टू मी यस्टरडे। अगर आपको ये पहचान वाली बात नहीं समझ में आई है तो आपको सिंपल सेंटेंस देखना चाहिए। सिंपल सेंटेंस जब मैं बताता था तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो केस ऑफ अपोजिशन का होता है उसमें पहचान पहले रखी जाती है ढेर सारी, उसके बाद वर्क रखा जाता है। तो वर्क हमेशा लास्ट में ही होना चाहिए, तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मैन स्पीक द ट्रुथ एवरीबडी लव्स हिम, एक आदमी जो सच बोलता है हर कोई उससे प्रेम करता है। तो यहाँ पे लिखिए अ मैन। आप इसको दो तरीके से बनाना चाहें तो दो तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अ मैन हु
स्पीक्स द ट्रूथ, क्योंकि भाई आदमी के बारे में ही बात चली थी तो हु मुझे यहाँ पर ही लगाना पड़ा, कॉमा एवरीबडी लव्स। अब यहाँ पे हिम का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अ मैन के बारे में बात हो चुकी है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को और दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं कि अ मैन हूम, एक आदमी जिससे, है ना, एवरीबडी लव्स, हर कोई जिससे प्रेम करता है। हिम का यूज़ नहीं करेंगे, कॉमा स्पीक्स द ट्रुथ। तो दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हु के बाद देखिए आपने वर्ब डाल के आपने लिख दिया, और यहाँ हुम के बाद देखिए यहाँ पे नाउन डाल के प्रोनाउन डाल के, इंडेफिनिट प्रोनाउन डाल के आप कर सकते हैं। तो आप इस बात का बात ध्यान रखें कि हुम के बाद कभी भी वर्ब या कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और हु के बाद कभी भी कोई नाउन या कोई प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है ही इज़ राम हिज फादर इज़ अ फार्मर। तो यहाँ पे देखिए फार्मर है उनके राम के पिता, यहाँ पे हिज फादर आया है। अभी मैंने बताया था हिज हर माई इस टाइप का आता है, तो ये पजेसिव केस कहता है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं ही इज़ राम, वह राम है, हुज फादर, ठीक है ना, ये हिज को हम किस में बदल देंगे, हुज में बदल देंगे, जिसके पिताजी, ठीक है ना, हुज फादर इज़ आ फार्मर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ अ राम आई टीच हिम डेली। अब देखिए फिर यहाँ पे आया, तो आप यहाँ पे हुम मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ही इज़ राम, क्योंकि राम के बारे में बात चल रही है तो इसी यही एंटीसेडेंट हुआ, इसी के पास रखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही इज़ राम, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे आई भी रखना है, आई भी रखना है भाई, राम दोनों अलग अलग है। तो आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे एक प्रोनाउन आ गया है, तो आप यहाँ पे हु का यूज़ तो कर नहीं सकते। हु करेंगे तो इसके आगे क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे हुम। किसका यूज़ करेंगे, हुम, हुम आई टीच डेली, ठीक है। ही इज़ अ राम हुम आई टीच डेली। अब अगर यहाँ पे हिम का, अब देखिए दोबारा अगर हम हिम का यूज़ कर देते तो सेंटेंस की मीनिंग देखिए कैसे निकलती। इसीलिए जो वर्ड बार बार यूज़ किए जा रहे होते हैं उनको हम ओमिशन उनका करने का कोशिश करते हैं कि हिज राम, वह राम है जिसे मैं पढ़ाता हूँ उसे डेली। तो देखिए जिसे उसे बार बार एक ही चीज़ नहीं करी जाती है, इसलिए यहाँ से हम हिम का यूज़ कर हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे राम की बात हो चुकी है, पूरा एक सेंटेंस बन चुका है, तो वहाँ पे हम नहीं करते हैं। हु का यूज़ किस लिए नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हुम का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे लिखा है सच या सेम आने पर एज कंजंक्शन का यूज़ करना चाहिए। अगर सेंटेंस में सच या सेम आ रहा है तो आप किसका यूज़ करेंगे, एज कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। वहाँ पे होम, हुज ये सब यूज़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। या क्या होता है, दैट होता है, वाई होता है, वेयर होता है, ये सब नहीं, ठीक है ना। केवल एज का यूज़ करेंगे। जैसे लिखा ही टोल्ड यू ए स्टोरी, ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेम लिखा हुआ है ना, तो सेम लिखा है तो सेम लिखे रहने दीजिए। आप यहाँ पे लिखिए ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, कि उसने मुझे सेम स्टोरी ही बताई, वैसी स्टोरी बताई, एज, ठीक है ना, एज जैसी। ही टोल्ड यू, ही टोल्ड यू। अब यहाँ पे आई स्टोरी को नहीं लिखेंगे, बार बार वही चीज़ नहीं लिखते हैं क्योंकि स्टोरी लिख चुके हैं हम। तो ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, उसने मुझे वही स्टोरी बताई जैसे कि उसने तुम्हें बताई थी। तो यहाँ पे आप जिसने जो भी आप लिखना चाहें इसमें आप इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो एज जो है यहाँ पे आप यूज़ करेंगे जहाँ कहीं भी सच या सेम का यूज़ होगा। ओके, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो आपके एडजेक्टिव क्लॉज की आपको समझ में आई होगी। कल मैं आप लोग को एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताऊँगा। ओके, गुड डे।